हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ पहले मैं स्ट्रेट अवे एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि जो पेपर सेकंड उर्दू लैंग्वेज कंपलसरी रखा गया है इस बार के एनटी पेपर में, ये नहीं होना चाहे, तो उनकी डिमांड भी किसी हद तक लेजिटिमेट है। पर जो जेके एसएसबी ने लॉजिक दिया है कि उर्दू को एनटी में कंपलसरी रखने का, वो भी कहीं हद तक सही है। नाउ अब हम इन दोनों को यहाँ पे कंपैरेटिवली डिस्कस करेंगे। देन आप भी अपनी सजेशन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है। एंड आल्सो आपसे सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस मैटर को कोर्ट के बाहर ही सॉर्ट आउट और सेटल करने की कोशिश करना, गलती से भी कोर्ट में नहीं ले जाना, क्योंकि अभी प्रेजेंट में भी आपके पास एग्जांपल्स हैं। फॉरेस्टर का है, जेकेपीएसआई की एग्जांपल है, आप उसको फॉलो कर रहे होंगे कि कैसे हियरिंग पे हियरिंग मिली जा रही है एंड एग्ज़ाम का कोई भी अता पता नहीं है। नाउ जैसा कि जेके एसएसबी ने कल एनटी के 75 पोस्ट्स की एडवर्टाइजमेंट आउट की हैं, तो अब सबसे ज़्यादा कंसर्निंग और सबसे ज़्यादा बात जिस मैटर को लेके हो रही है, रिजर्वेशन को लेके नहीं, दैट इज़ पेपर सेकंड, जो जिसमें उर्दू को कंपलसरी रखा गया है इस एनटी के एग्ज़ाम में। तो इसको लेके सबसे ज़्यादा बात हो रही है। नो अब बहुत सारे बच्चे जो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो ये पेपर सेकंड है, दैट्स उर्दू लैंग्वेज जिसमें कंपलसरी रखी गई है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके पीछे जो ये लॉजिक दे रहे हैं, दैट इज़ कि 2019 से पहले, दैट इज़ 2017 में जब एनटी की पोस्ट्स आई थी, तो उस टाइम पे उर्दू थी। दैट वाज क्वाइट जस्टिफिकेबल, क्वाइट रिजनेबल, बिकॉज बिफोर JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हमारे यहाँ उर्दू जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी। नो अब जब जम्मू एंड कश्मीर में JNK ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020 को इम्प्लीमेंट किया गया है 2020 से, जिसमें अब 5 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, दैट इज़ हिंदी है, डोगरी है, इंग्लिश है, उर्दू है एंड कश्मीरी है। तो अब उर्दू को क्यों कंपलसरी रखा गया है जब हमारे पास अदर ऑप्शनल लैंग्वेज है? एंड इन बच्चों का कहना है कि इनको उर्दू नहीं आती है एंड अभी ये उर्दू नहीं सीखेंगे एंड ट्रेनिंग के टाइम पे देन इनको उर्दू सिखाया जाएगा। सो दैट इज़ वाई कि अब इस मैटर को कोर्ट में ले जाने की सोच रहे, बट बेटर है कि इसको कोर्ट के आउटसाइड ही इस मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए, बिकॉज टेकिंग दिस इशू टू कोर्ट may not yield any desired outcome and could ultimately result in a लॉस ऑफ वेलेबल टाइम। जैसे कि आप सब एस्पायरेंट्स ने पास्ट में देखा है, अभी प्रेजेंट में भी आप देख रहे होंगे, जैसे जेकेपी सब इंस्पेक्टर के कोर्ट केस में। एंड नाउ अब हम पहले जेके एसएसबी का लॉजिक समझेंगे कि उन्होंने किन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे पेपर सेकंड, दैट इज उर्दू को इस बार के एंटी एग्ज़ाम में अगेन कंपलसरी कर दिया है। नाउ जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1889 से पहले हमारे यहाँ पर्शियन जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। दैन 1889 में महाराजा प्रताप सिंह जी के टाइम में उर्दू को कोर्ट लैंग्वेज जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। दैन 1947 के बाद भी उर्दू को ही ऑफिशियल लैंग्वेज रख दिया गया एंड सारे रिकॉर्ड्स तब से लेके इसी में बन गए एंड आज भी इसी में बनते हैं। एंड आल्सो 90% रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स आज भी उर्दू में ही एग्जिस्ट करते हैं। नाउ इसके बाद जब 2020 में जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020 को इम्प्लीमेंट किया गया एंड इसके बाद बोला गया था कि लार्ज स्केल डिजिटाइजेशन होगी एंड इन रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट किया जाएगा अदर लैंग्वेज में, बट एज सच कुछ हुआ नहीं। एंड जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लाया गया था, जिस के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने का प्रोसेस स्टार्ट किया था, बट इस डिजिटाइजेशन में लैंग्वेज ट्रांसलेशन तो इंक्लूड नहीं थी। सो दैट इज़ वाई इन डिजिटल रिकॉर्ड्स को उर्दू में ही स्कैन किया जाता है। सो ये सब कुछ इतना स्लो चला कि आज भी 90% डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स उर्दू में ही एग्जिस्ट करते हैं। एंड अब डिपार्टमेंट्स को बनाया क्यों जाता है और डिपार्टमेंट्स में जो ऑप्शनल्स होते हैं उनको रिक्रूट क्यों किया जाता है? जनरल पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए, जनरल पब्लिक की बेनिफिट के लिए। नो अब एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर कोई नॉन उर्दू स्पीकर और जिसको बेसिक उर्दू लिखना, बोलना और पढ़ना नहीं आता, वो इस पोस्ट और डिपार्टमेंट में आके बैठेगा जहाँ पे 90% पब्लिक डॉक्यूमेंट्स उर्दू में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं एंड पब्लिक के लिए कितना प्रॉब्लमेटिक एंड सिस्टम के लिए कितना डिजास्टर्स हो सकता है। सो दैट इज़ वाई इस पेपर सेकंड में उर्दू को कंपलसरी रखा गया। पर एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट नो कि यहाँ पे जो ये नॉन उर्दू स्पीकर बच्चे हैं जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनकी तो कोई गलती नहीं है। अब इन लैंड रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को उर्दू लैंग्वेज में या अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट नहीं किया गया, तो इसमें तो उनकी कोई गलती नहीं है। सो नो दैट्स
दैट्स वाई अब इस मैटर को हमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाना है, डिस्कस करना चाहिए, बट कोर्ट में गलती से भी लेने का नहीं सोचना है। सो अब आप ये थी एक अपडेट जो मैंने आपसे शेयर की है। अब आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं कि इस मैटर से रिलेटेड आपको जो भी कंसर्न्स हैं, आपके जो भी सजेशंस हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें। एंड विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, टेक योर गुड केयर, गुड बाय।